नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है आशीष, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ घर से मतलब मैं जॉब करता हूँ वहाँ से नहीं, ये मैं बना रहा हूँ अपनी नेटिव प्लेस जो कि है गोंदिया। तो नागपुर से गोंदिया है तकरीबन 130-160 किलोमीटर के करीब है। और ट्रेन से लगते हैं तकरीबन मतलब सुपर फास्ट स्टॉपेज नहीं रहा, क्योंकि बीच में एक दो स्टॉपेज है, बड़े स्टॉपेज। तो सभी गाड़ियाँ वो स्टॉपेज नहीं लेती, तो डायरेक्ट नागपुर से गोंदिया है वो अपने को मतलब 2 घंटे सपोज पकड़ लो, 2 घंटे या 1.5 घंटे में पहुंचा लेती है सुपर फास्ट रही तो। और नहीं तो लगभग 2.5 घंटे या 2.75 घंटे लगते हैं। तो मेरा यहाँ आने का कारण ये था कि मेरे सिस्टर के ससुराल में शादी थी, तो वो अटेंड करना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्योंकि आपको तो पता है कि रिलेटिव्स कैसे होते हैं कि अगर मतलब बहन उनके ससुराल में अगर उनके रिलेटिव्स मतलब सिस्टर के भाई वगैरह कोई नहीं जाए तो मतलब वही कहा सुनी होती है, फिर बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, आए नहीं ऐसा नहीं। तो वो शादी मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। लेकिन आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि छुट्टी लेना कितना मुश्किल है, मतलब अभी के सीज़न में समर में। क्योंकि किसी ने हर किसी के रिलेटिव्स के लिए में शादी होती है, तो ऐसे में सबको छुट्टी देना मुश्किल नहीं है। और गाड़ी की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, वो चाहे कोचिंग हो मतलब पैसेंजर ट्रेन हो या फिर गुड्स हो। क्योंकि आपको पता है कि अभी समर सीज़न में शादियां हैं और वैकेशन के वजह से लोग इधर उधर जाते हैं, बच्चों की छुट्टियां रहती है, तो इसके लिए वो इधर उधर ट्रैवल्स करते हैं, तो इसलिए गर्दी भी बढ़ जाती है। और समर सीज़न में समर स्पेशल ट्रेन चलाते हैं, फिर कोयले की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि लाइट प्रोड्यूस ज़्यादा करना है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लोग एसी और कूलर्स और फैन ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी का भी सप्लाई मतलब डिमांड ज़्यादा आता है, तो वह हमको इसलिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अभी तो फ़िलहाल में जो कोयला है मतलब कोल्स है वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसके लिए भी ट्रेनें ज़्यादा चलती है। फिर प्रोडक्शन भी बढ़ गया है, क्योंकि आपको पता है शादी ब्याह और ये प्रेजेंट देने के चक्कर में प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं। तो अगर आप कूलर एसी ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर भी होते हैं, तो उसके लिए जो मतलब लोहा या फिर बाकी के जो चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ें, ये इसका भी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, तो गाड़ियाँ बढ़ जाती है। तो इसके लिए जो छुट्टी है वो छुट्टी हमको नहीं दी जाती। वैसे मैंने अप्लाई किया था लेकिन नहीं, इसी महीने मैं 2-3 बार मतलब अपने नेटिव प्लेस आ चुका हूँ। ये गोंदिया एक डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र का ही डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये कनेक्टेड है एमपी से छत्तीसगढ़ से। तो ये मतलब बॉर्डर पर है ये गोंदिया डिस्ट्रिक्ट। तो ये मेरा नेटिव प्लेस है। और यहाँ से मैं मतलब नागपुर में एक्चुअली मैं सेटल होने के लिए इसलिए मतलब सेटल हो चुका हूँ। लेकिन यहाँ पिताजी है, माँ है और बाकी भी रिलेटिव्स आसपास में रहते हैं। और यहाँ खेती भी है हमारी, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी बहुत खेती है। तो वो सब केयर टेक करने के लिए फिर मेरे को आना पड़ता है, और इधर रिलेटिव्स भी है अच्छे खासे, तो इसलिए आना पड़ता है। नहीं तो और आपको तो पता है मतलब नागपुर थोड़ी बड़ी सिटी है एज़ कम्पेयर टू गोंदिया। गोंदिया भी मतलब सिटी ही है लेकिन छोटी है। लेकिन बड़ी सिटी में जो पेरेंट्स लोग रहते हैं वो मतलब जब इतने उम्र तक वो यहीं रहते हैं तो वो आना नहीं चाहते। मैं तो मतलब उनको बहुत बार बोल चुका हूँ कि हमारे साथ रहे, लेकिन वो वही है कि उनको खेती देखना है। और ये घर छोड़ने की इच्छा नहीं होती, नेबर्स रहते हैं मतलब इतने सालों से रहते हैं, तो उनको मन नहीं लगता। तो भी वो मतलब महीने 2 महीने में 10-15 दिन के लिए आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो इसलिए मैं इधर मतलब गोंदिया भी मतलब जंक्शन है और उसमें भी लॉबी है, और ये एसएससीआर में आता है, तो मैं इधर भी ट्रांसफ़र ले सकता था। लेकिन क्या है, नागपुर में मेरा मतलब मेरी पूरी पढ़ाई नागपुर में हुई, मेरी सिस्टर है और बाकी रिलेटिव्स है, मेरे फ्रेंड्स है। और नागपुर में बहुत सारी सुविधा है, कॉलेजेस है और मेट्रो सिटी है। मेट्रो सिटी होने की वजह से मैं मतलब छोटी सिटी में आना नहीं चाहता। और 1.5-2 घंटे का जो ट्रेन का ट्रैवल्स है तो वो मैं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वही नागपुर में ही मतलब सेटल हो जाता हूँ। तो मेरा नागपुर में भी अभी मैं सेटल हो गया हूँ मतलब लगभग ही। इसलिए मैं वहाँ इधर से आया नहीं, मतलब गोंदिया आया नहीं ट्रांसफ़र लेके। तो कल मैंने आपको मतलब ये वीडियो में बताया था कि वेटिंग ड्यूटी लिया था। वो शॉर्ट ड्यूटी इसलिए लिया था कि मैं प्रोग्राम अटेंड करूं, और मेरा रेस्ट मतलब ड्यू था। वो रेस्ट भी मैंने इसलिए लिया, 10-12 दिन से मैंने रेस्ट नहीं लिया, क्योंकि इसी शादी के लिए मैंने बचा के रखा है। क्योंकि अगर बीच में मैं रेस्ट लेता हूँ तो मेरे को फिर से रेस्ट नहीं मिलेगा, और फिर अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो मैं ये मतलब शादी अटेंड नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैंने वो रेस्ट बचा के रखा था। मैं 12 दिन से मैंने रेस्ट नहीं लिया था। क्योंकि ये शादी में मेरे को रेस्ट की ज़रूरत थी। तो कल मेरे
मतलब मैं वेटिंग ड्यूटी किया, वो फिक्स ड्यूटी होती है, बाहर नहीं जाना होता है। और वेटिंग ड्यूटी क्या है मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो वेटिंग ड्यूटी करके मैं मतलब मैं 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक की मेरी ड्यूटी थी और 2:15 की ट्रेन थी। तो मेरे को ड्यूटी फिनिश करके वो ट्रेन पकड़ना था। तो फिर मैं जैसे तैसे वो ट्रेन पकड़ा 2:15 की, और फिर मैं यहाँ आया। और यहाँ पे मतलब शाम को 6-7 बजे की शादी थी। यहाँ से भी थोड़ा सा दूर था, मतलब सोच लो 30 किलोमीटर दूर था। तो मैं यहाँ आया। यहाँ लगभग मैं 5:30 मतलब पौने 5 बजे पहुँच गया था। मतलब हाँ 2-2.5 घंटे की लगती है ट्रेन। तो पौने 5 बजे लग गया था, मतलब पौने 5 बजे पहुँच गया था। या फिर नहाया धोया, थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि मैं थक चुका था, ड्यूटी किया। फिर थोड़ा सा ही टिफ़िन लेके गया था, 2-3 रोटी, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं घर पहुँच जाऊँगा, घर में खाना खाऊंगा और फिर निकलूँगा। लेकिन वो ट्रेन इतनी राइट टाइम पे थी कि मुझे कुछ मतलब खाना खाने के लिए और कुछ भी टाइम नहीं मिला। तो इसी वजह से मैं ऐसे ही निकला। तो भूख लगी थी, फिर नहाया धो मतलब ड्यूटी से आया तो पूरा दिन भर मतलब धूप की वजह से पूरा चिपचिप हो गया। तो नहाया धोया, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर शादी के लिए निकल गया। और फिर शादी अटेंड करके रात में ही वापस आया। क्यों? क्योंकि मेरे को वापस नागपुर जाना है, ड्यूटी करना है। तो शाम की मतलब मैं अभी आपको रेस्ट का मैंने बताया था कि रेस्ट कैसे लेता है। तो वो 30 घंटे का मैंने रेस्ट डिमांड किया था। तो 30 घंटे का रेस्ट मेरे को सैंक्शन हुआ। तो मैं अभी शाम को मतलब 20 बजे, मतलब पकड़ लो कि आप अपने लैंग्वेज में बोलो, रात के 8 बजे मैं अवेलेबल हूँ। उसके बाद में मेरे को कभी भी ड्यूटी आ सकती है। तो ये देखिए, लोको पायलट और रनिंग कैटेगरीज और ये जो रेलवे वाले से है, वो छुट्टी आजकल नहीं हो रही है। समर में बहुत दिक्कत आती है। तो ड्यूटी करना है आपको, और आपको ये मतलब फैमिली के प्रोग्राम भी अटेंड करना है, मतलब फैमिली को भी टाइम देना है, सोशल भी होना है। और तो इतना मुश्किल हो जाता है, इतना हैप्टिक हो जाता है कि आप ड्यूटी करके आओ पूरा, उसके बाद में ट्रैवल करो और फिर शादी अटेंड करो। मतलब बहुत ही हैप्टिक हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी ड्यूटी भी संभालना है और फैमिली को भी संभालना है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही लाइफ रहती है। अभी मैंने सोचा था कि फैमिली के साथ आऊँ, लेकिन फैमिली को लाना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि इतने कम समय में, और वो मिसेस और बच्चा, ये मतलब समर के सीजन में इतने पजल हो जाते, क्योंकि ये अप्रैल महीने में ही वो 3-4 बार मेरे नेटिव प्लेस आ चुके हैं। तो मतलब उनका मायका भी पास में ही है। मतलब मेरा घर और मायका बस 10-12 किलोमीटर के अंतर में एक ही सिटी में, गोंदिया सिटी में है। तो वो भी मायके आ चुकी है। उसके मौसी की लड़की की शादी में पिछले वीडियो में बताया था। फिर मेरे बड़े पिताजी के लड़के की लड़की की शादी थी, वो भी घर में शादी थी, तो उसके लिए भी आ चुके थे। फिर और एक बार एक शादी के लिए आया। तो इतना हैप्टिक हो गया था। और मेरे को फिर मतलब आज मतलब कल शाम को आया था, मैं शादी अटेंड किया, आज सुबह है, तो आज वापस मैं चला जाऊंगा। तो इतना मतलब हैप्टिक हो जाता है। और बच्चे के लिए भी मुश्किल, मतलब छोटा 3 साल का बच्चा है, तो इतना ट्रैवलिंग और धूप, इसके वजह से मैंने उनको नहीं लाया, मैं अकेला ही आया। अभी शादी अटेंड करके अभी मैं यहाँ रेस्ट किया हूँ घर में, मम्मी पापा है मेरे। तो अभी मैं यहाँ खाना वाना खाऊंगा, दोपहर की ट्रेन पकड़ूंगा, तो 3-4 बजे तक पहुँच जाऊंगा। और मैं मेरा नेटिव प्लेस कैसा है, मेरा घर कैसा है, वो मैं इस वीडियो में दिखाया हूँ। तो आप ज़रूर चेक कीजिए मेरा घर का टूर दिया हूँ। तो होप आपको ये ऐसी वीडियो और अच्छी लगी होंगी। ये तो नॉन टेक्निकल वीडियो है, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको पता चले कि मतलब ड्यूटी करना, फैमिली को संभालना और इतना ट्रैवल करना कितना हैप्टिक हो जाता है। एक्चुअली मेरी नींद भी नहीं होती, लेकिन क्या करें, ये सब एडजस्ट करने के लिए मैंने रेस्ट भी नहीं लिया था। मतलब ये सब एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ऐसी लाइफ रहती है। आपको होप ऐसे वीडियो आपको मतलब ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नॉन टेक्निकल है, तो होप करता हूँ कि आपको अच्छी भी लगे, क्योंकि आपको फैमिली और सोशल लाइफ भी लोको पायलट की दिखाना मैंने ज़रूरी समझा। क्योंकि ये सब मैनेज करके आपको भी अगर आप भी जॉब करते हो या फिर आते हो लोको पायलट के इसमें, तो या फिर आपको पता होगा कि मतलब ऐसा करके आपको एडजस्ट करना होता है, ऐसा करना होता है, वैसा करना है। तो वो आपको ये वीडियो थोड़ी तो अच्छी लगी। मेरे को होप ये वीडियो में भी आप पसंद करोगे। तो थैंक यू वेरी मच। और ये आगे आप, मैंने अपने घर का टूर दिया है, जो मतलब नेटिव प्लेस है वहाँ का, तो वो भी थोड़ा सा चेक कर लीजिए। और भी आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो पूरी देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को ऐसे ही प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, मैं आपको घर का टूर दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये टूर दिखाना कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको दिखा सकता हूँ, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा गेट है, ये मैंने छोटा सा घर है। ये घर को मैंने रिनोवेट किया था 2021 में। मतलब पहले ऐसा नहीं था घर, उसको फिर गिरा के मैंने नया घर बनाया। ये देखो, हमारे को ये पेड़ लगे हुए हैं छोटे मोटे, और ये भी मैंने पेड़ लगाया था।
और उसके बाद में भी अभी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ घर का अंदर का टूर। ये हमारे स्टेयरकेस है, इसमें भी ये मार्बल नहीं लगे थे, लेकिन मेरे पिताजी ने अभी उसको लगाया और अभी गर्मी बढ़ गई इसलिए कूलर लगा लिया है। ये हमारा ओपन एंड मतलब गेट, ये डोर है, मेन डोर। और ये हमारा टीवी यूनिट, छोटी टीवी लेके रखा है क्योंकि इसमें क्या है, मेरे पेरेंट्स ही देखते हैं, मैं जाता हूँ अभी तो 2-3 दिन के लिए। और ये मेरे बच्चे की तस्वीर है, ये बहुत ही अच्छी तस्वीर है जो ये बचपन में था। और ये मेरी माँ और मेरे पिताजी, और उनको पकड़ के ये बच्चा है। और ये विंडोज़ बड़ी बड़ी विंडोज़ रखा क्योंकि वेंटिलेशन के लिए अच्छी होती है। और ये हम आगे देखेंगे हमारे घर का किचन, जो कि ये हम छोटा सा ही किचन है। और ये अलमारीज मतलब सामान रखने के लिए बनाया था, फ्रिज और ये चीज़ें इसमें बेसिक ही रखा हूँ। और ये छोटा सा बेड है गेस्ट के लिए, और ये इसमें गली में है। और ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम तो एक ही बनाया था क्योंकि हम वहाँ ज़्यादा लोग रहते नहीं तो, और हम जाते तब ये रेयरली यूज़ करते बेडरूम। और ये बेडरूम अगर नहीं रहा तो मेरे भांजे वगैरह रहते यहाँ पढ़ाई के लिए, वो यूज़ करते। ये अलमारीज और ये बेड है जो मुझे दहेज में मिला था, मतलब ये मेरे मिसेस ने लाया था तो वो यहीं रखा है क्योंकि हम यहाँ दूसरा खरीदे थे। और ये अटैच्ड वॉशरूम है, टॉयलेट बाथरूम। यहाँ मैंने मतलब रिनोवेट करने के लिए अच्छा खासा बनाया था क्योंकि मेरे मम्मी पापा रहते हैं तो उनके लिए बनाना बनता है, तो ये वही यूज़ कर रहे हैं अभी। और उसके बाद में ये है हमारा आउटडोर का यूनिट। और ये जो है ये कॉमन बाथरूम बनाया है। इसमें शॉवर के लिए हीटर वीटर लगाया है, और वो हीटर लगाया है। और ये हीटर और इसमें क्या शॉवर भी बनाया है ताकि वो तो आपको पता है मॉडर्न घर ऐसे ही होते कि शॉवर भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये बेसिन है और ये वॉशिंग मशीन लगा है। ये कॉमन टॉयलेट है, ये इंडियन स्टाइल है। और उधर आपने देखे वो तो वेस्टर्न स्टाइल था। और ये गली है, गली इसीलिए रखा है कि घर आपको तो पता है कि शहरों में रखे नहीं जाती, लेकिन थोड़ा सा ये तालुका टाइप्स है, जिला टाइप है, तो उसमें ये रखना ज़रूरी है। ये वॉश बेसिन है। और यही हो गया हमारा छोटा सा घर का रूम टूर। थैंक यू। अभी आपको ये ऊपर टेरिस दिखा रहा हूँ, ये हमारे स्टेयरकेस अभी अभी बनाया, मतलब 1-2 महीने हुए। इसके पहले ऐसे ही थे नॉर्मल, क्योंकि मतलब ज़्यादा फिनिशिंग, मतलब ज़्यादा पैसा लग रहा था इसलिए अभी फिनिशिंग किए मेरे पिताजी ने किए। और ये हमारा टेरिस है छोटा सा। इसमें वाटर टंकी लगी, आजू बाजू के पड़ोसी है। और यहाँ मतलब ग्रीनरीज है क्योंकि ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, ज़िला है तो इसलिए, लेकिन इसलिए ज़्यादा बड़े मतलब घर नहीं है यहाँ, बिल्डिंग्स। ये हम वहाँ ऊपर से आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये बाजू वाले। और सामने आम का पेड़ है। सामने वाले नेबर्स भी बहुत अच्छे हैं, वो ख्याल रखते हैं मेरे पेरेंट्स का, मतलब एजेड है ना, तो आजू बाजू जो नेबर्स है वो आके सपोर्ट करते और ख्याल भी रखते।